ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हम लोगों में त्याग की बड़ी जरूरत है। माताओं को भी त्याग का पाठ सीखना चाहिए। माताओं बहनों में लड़के के ससुराल से दहेज की चीज की बहुत इच्छा रहती है। ये घोर पतन की बात है। उन बिचारियों को त्याग की शिक्षा ही नहीं मिलती। जब स्त्रियां आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे के गहने, कपड़े, विलासिता आदि की बातें करती है। ये गहना तुमको कहाँ से मिला, ये कितने में हुआ, ये कंठा कितने में हुआ, ऐसी ऐसी बातें करती है। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनें ऐसी बढ़िया हो कि उनके जीवन का प्रभाव बालकों पर पड़े। पर दुख की बात है कि अपने बालकों को सुधारने में समय नहीं लगाते हैं। चाहते तो हैं हमारा लड़का अच्छा हो, सुधर जाए, परंतु उसको सुधारने के लिए कोई माता समय नहीं लगाती है। लड़कों का जीवन तो स्कूल में और कॉलेजों में ही समाप्त हो जाता है। दिन पर दिन पतन हो रहा है। कुत्ते, बिल्ली, मांस, अंडे, इनका पाठ पढ़ाया जाता है। भाषा, वेश, रहन सहन, संसर्ग, ये हमारे जीवन में अच्छे मिलेंगे तो उन्नति में सहायता मिलेगी, और ये चीजें पतन की ओर ले जाने वाली मिलेंगी तो बाधक है। हमारी संस्कृति आज इसी से तो नष्ट हो रही है। भाषा बदल गई, वेश बदल गया। इन सब बातों पर ध्यान देकर सोचना चाहिए। आज 100 में 90 घरों में कलह मिलेगी। 68 वर्ष पहले की बात है ये। आज 100 में से 90 घरों में कलह मिलेगी। भाई भाई और परिवार में और भी पुरुष लोग जो लड़ते हैं, कलह करते हैं, उनमें मूल कारण स्त्रियां ही है। जैसे प्लेग का आरंभ चूहों से होता है, ऐसे कलह का आरंभ स्त्रियों से होता है। अतः स्त्रियों के सुधार के लिए समय देना चाहिए। शास्त्र की पुस्तकें, रामायण, भागवत आदि सुबह शाम घरों में नियम पूर्वक पढ़ना चाहिए। हम लोगों को समय लगाना चाहिए। रुपए कमाने की एक ऐसी धुन लगी हुई है, लोग समझते हैं कि रुपया ही सब कुछ है। इसमें इनको बहुत लाभ दिखता है। यदि अपने जीवन के सुधार में लग जाए तो कितना बड़ा लाभ हो सकता है। घर वालों को त्याग का पाठ पढ़ाओ। कई घरों की शिकायतें आती हैं कि उनकी लड़कियों को उनकी सास ताने मारती रहती है, उनके माँ बाप को गाली देती रहती हैं। वे लड़कियां बेचारी रोती रहती हैं। इसका सुधार कोई त्यागी और शूरवीर पुरुष ही कर सकते हैं।
आप लोग कायर और लोभी आदमियों को साथ में लेकर इसका सुधार करना चाहते हो, ये असंभव है। लोभी लोगों का भी लाभ वास्तव में इसी में ही होता है। एक सत्य घटना बताता हूं। हमारे मामा जी के साथ हमारा 27 वर्ष तक साझेदारी में काम चलता था। हमारे मामा जी के साथ हमारा 27 वर्ष साझेदारी में काम चला। मैं ऋषिकेश जाकर आया। मैंने कहा जो खर्च लगा हम लोगों के नाम लिख दो। मामा जी का पुत्र था शिवबख्श। वो कहने लगा क्या हम लोग आपके नहीं हैं? हरिकृष्ण आदि आपके हैं और हम नहीं हैं? आप अच्छे काम में गए थे, खर्च साझे में लिखेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, यदि साझे में लिखना हो तो तुम लोग भी हमारे साथ ऋषिकेश चला करो। तो उसने कहा अच्छा, अब की बार आप पर ही भार रहा। मैंने मुनीम से कह दिया ये पैसा हमारे नाम लिख दो। तब सुनकर के शिवबख्श रोने लगा। कहने लगा कि मैंने आप पर भार डाल दिया, क्या इसका ये फल हुआ कि आप सारा खर्चा अपने पर डालोगे? क्या आपने हमको छोड़ दिया? तब हम भी पिघल गए। हमने कहा चलो भाई जमा खर्च बदलवा दो। कहने का तात्पर्य हम तो झूठे ही बड़े कहलाते हैं। स्वार्थ त्याग क्या हुआ? परंतु इसमें देखा जाए कि मैंने कहा कि मेरे खर्च में लिखो, तो शिवबख्श के मन में आए कि नहीं, सबके खर्च में लिखो। यदि मैं यूं कहता कि साझे के खर्च में लिखो तो शिवबख्श को बुरा लगता। असल में त्याग बड़ी चीज है, पर थोड़ा धीरज रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज को हम कहते हैं महाराज जी वस्त्र फट गया है, दूसरा ले लीजिए। स्वामी जी कहते हैं आवश्यकता नहीं है। तो सुनने वालों के मन में आती है कि स्वामी जी महाराज बड़े त्यागी हैं। यदि मेरे दिए हुए वस्त्र को स्वीकार कर लें तो कितना अच्छा रहे। सब लोग देना चाहते हैं। वही स्वामी जी अगर मांगने निकल पड़े कि कपड़ा दो, ए बाबू कपड़ा दो, तुम्हारा भला होगा, बाबू कपड़ा दो, तो लोग कहेंगे कि नहीं बाबा, हमारा व्यवसाय आजकल ढीला चल रहा है, अभी हम नहीं दे सकते। तो ये त्याग का परिणाम है। इस समय लड़की वाले बहुत दुखी है। आय तो इतनी है नहीं, खर्च बढ़ गया, क्या किया जाए? हमारे पास बहुत शिकायत आती है। 25-30 वर्ष की लड़की हो जाती है, विवाह नहीं हो पाता, ऐसी हालत हो रही है। सुनते हैं तो अश्रुपात हो जाए। आय होना, इनकम होना, ये तो अपने बस की बात नहीं है। परिश्रम तो कर ही सकते हैं। हम एक दूसरी सलाह देते हैं कि आपको अपना खर्चा घटाने की चेष्टा करनी चाहिए। लड़की वालों से कहें कि मत दो, तो वो कहता है कि मैं तो देने की स्थिति में ही नहीं हूं, पर संबंध नहीं होता, मैं क्या करूं? कहीं कहीं लड़कियां माँ बाप की यह हालत देखकर अपने ऊपर किरासिन तेल डाल करके जल जाती हैं। कहीं कहीं लड़की बीमार पड़ जाती है तो लोग इलाज इसलिए नहीं करवाते कि लड़की मर जाए तो खर्चा हल्का हो जाए। कितने दुख की बात है कि माता पिता अपने हृदय के एक टुकड़े के लिए ऐसी ऐसी इच्छाएं करते हैं। कितना बड़ा पाप है। आप लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लड़की वालों को तो यही कहना पड़ेगा
कि भाई लड़के वाले की जैसी प्रसन्नता हो उसके अनुसार करो। हाँ, ज्यादा गहना बनवाने का आग्रह नहीं करना चाहिए और लड़की वाले की प्रसन्नता के अनुसार करना चाहिए। लड़के वाले को यह वृत्ति रखनी चाहिए कि दहेज के रुपए से हमारा कल्याण होगा, नहीं होगा। दहेज का रुपया कह दो, चाहे किसी का दिल दुखा करके लिया हुआ रुपया ले लो, एक ही बात है। ये इसमें हमारा पतन ही होगा, क्योंकि ये अन्याय से कमाया हुआ पैसा है। अन्याय से जो धन कमाया जाता है उसकी ओर हमें अपनी नीयत नहीं रखनी चाहिए। चाहे न्याय से ही पैदा किया हुआ हो, हम लोगों को तो भीतर से त्याग की भावना करनी चाहिए। लड़की के विवाह में तो जैसे लगाते आए लगाए, पर लड़के के विवाह में लेने की इच्छा नहीं रखे। इससे आपके मन में आत्मबल बढ़ेगा, त्याग का भाव बढ़ेगा। इससे संसार का बड़ा लाभ होगा। हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारे कुल की रक्षा होगी। ये कितना बड़ा लाभ होता है। केवल पैसे का लाभ ही लाभ देखने लग गए। इस लाभ से हमारा जन्म जन्मांतर सुधरता है। ईश्वर और धर्म पर भरोसा करके जो त्याग कर सके, उनसे मेरी प्रार्थना है। मैं हस्ताक्षर नहीं कराना चाहता, पर उनका नाम मेरी दृष्टि में रहे तो मुझे पता लगे कि ये भाई समय समय पर समाज के दुख में दुखी होते हैं। थोड़े अनुचित लोभ का त्याग ही चाहता हूं। आपको कोई कैद जाने की बात तो कहता नहीं हूं, फांसी पर चढ़ने की बात कहता नहीं हूं। कहता तो केवल अनुचित लोभ के त्याग की बात ना, थोड़ा सा त्याग चाहता हूं। किसी को नाराज करने के लिए नहीं कहता। मेरे मन में तो रहती है सबका कल्याण हो। त्याग करने का काम तो अपनी इच्छा पर है। त्याग पर किसी का दबाव थोड़ी चल सकता है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, वो जानते ही नहीं कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, हमारा संसार में जन्म क्यों हुआ है, हमारा मुख्य काम क्या है। ऐसे आदमी पशुओं से भी गए बीते हैं। पशु तो बेचारा सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। वो अपना एक योनि पूरी करता है, पर यह तो मनुष्य यह योनि जैसी बहुमूल्य वस्तु को नष्ट कर रहा है। जो लोग अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, उनके मार्ग में भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। अच्छे महात्माओं का संग मिलना बहुत कठिन है। पहले तो गृहस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम में अच्छे महात्मा ही कम है, और कोई मिलते भी हैं तो उनसे पूछने में भी कठिनाई पड़ती है। अपने लोगों पर भगवान की बड़ी भारी दया है, जो स्वामी राम सुखदास जी मिल गए। उनमें न तो लोभ है, न कपड़े या अन्य वस्तुओं का कोई संग्रह है। कोई साधन भजन की बात पूछ लीजिए, बड़े प्रेम से बतलाते हैं। साधुओं को क्या गर्ज। ऐसे विद्वान सदाचारी महात्मा कहाँ मिलते हैं। इनसे कहते हैं तो ये तो कहते हैं मैं तो एक साधक हूं, मुझे परमात्मा प्राप्त हो गए, इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे अच्छे पुरुषों के मिलने पर भी यदि हम लोग लाभ नहीं उठाते, तो सिवाय प्रभु के सामने रोने के हम लोगों के कल्याण का और क्या उपाय है।
सब जगह परमात्मा के व्याप्त होने पर हम लोग मारे मारे भटकते हैं। कितनी बार 84 लाख योनियों में भटक आए, हमारी उन्नति नहीं हुई। अब की बार ये मानव शरीर मिला है, काम बना लेना चाहिए। मनुष्य शरीर के अलावा दूसरी योनि में हम चले जाएं, लाख सिर पटक लो, सब हाथ से निकलेगा, कोई लाभ नहीं होगा। अतः मेरी सबसे प्रार्थना है, परमात्मा की प्राप्ति जैसे भी हो उसमें लगना चाहिए। ये खाना पीना पैरना ये तो सब भाग्य से चलता है, चलता रहेगा। आजीविका के लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न कर सकते हो, परंतु परमात्मा को प्राप्त करना मुख्य है, ऐसा समझकर करना चाहिए। मार्ग तो सभी साफ है, ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो। ज्ञान मार्ग में थोड़ी विवेक की आवश्यकता है। ईश्वर क्या है, माया क्या है, जगत क्या है। विवेक बढ़ेगा तो वैराग्य होगा। वैराग्य होगा तो मन अपने आप संसार में जाते जाते रुक जाएगा। जैसे कोई गाय चलती है, आगे कोई रुकावट आती तो रुक जाती है। खेत के पास बाढ़ होती है, खाई होती है तो रुक जाती है। ऐसे मन में वैराग्य होने पर ये संसार में जाने वाला मन रुक जाता है। इंद्रियां अपने आप रुक जाती हैं, तितिक्षा हो जाती है। अपने आप ही मन में आती है कि नहीं भाई, अच्छी चीजों को ज्यादा काम में लेने से स्वभाव खराब हो जाएगा, भूमि पर ही सो जाओ, जैसा मिल गया उससे पेट भर लो। निर्वाह के लिए जो चीज मिल जाए उसमें प्रसन्न होना अमृत के समान है। ये वैराग्य की अवस्था होती है। फिर उपरति भी हो जाती है और फिर श्रद्धा भी हो जाती है। उसके बाद अपने संशयों का समाधान भी होता है। अपने आप आत्मा के उद्धार की मुमुक्षा जागृत होती है। महात्मा हरदम खोजते रहते हैं। अपने को भी महात्मा की खोज होनी चाहिए। भीतर की तीव्र इच्छा से महात्मा यदि न मिले तो स्वयं भगवान महात्मा के रूप में आ जाते हैं। यहाँ सिंथल में हरि रामदास जी महाराज विराजमान थे। तब खेड़ापा के रामदास जी महाराज पधारे थे। वो संध्या कर रहे थे। उनके मन में बड़ी कल्याण की इच्छा थी और एक विशेष प्रश्न लेकर आए थे। बड़े व्याकुल थे वो। संत श्री महाराज श्री हरि रामदास जी महाराज उस समय अपने ध्यान में थे, साधना में थे, बड़े घबराए हो। उसी समय में भगवान कबीर जी के रूप में आए और रामदास जी महाराज से कहने लगे, रामदास जाझा में रहना। तो भगवान ही आए कबीर जी के रूप में, तो उधर अदृश्य हो गए। और ये देखा मेरे तो आगे समस्या ही और समस्या हो गई। बाबा जी ने क्या कह दिया, जाझा में रहना। तब उन्होंने हरिरामदास जी महाराज से समय लेकर पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे संत, अरे वो संत भगवान थे, कबीर महाराज के रूप में आए थे। तो कहा महाराज मुझे कहा जाजा में रहना। कि जाजा में रहना का मतलब सत्संग में रहना। सत्संग एक जहाज है, विशाल सागर है। उस सागर के अंदर जहाज ऐसा है कि जो पानी से आदमी को बचाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जहाज में सत्संग होती है। तो भीतर से महात्मा की इच्छा होती हो और महात्मा नहीं मिले तो भगवान स्वयं महात्मा के रूप में आ जाते हैं। अपने मन में यदि तीव्र इच्छा हो तो महात्मा के द्वारा सुनी हुई बातें अक्षर अक्षर हृदय में जग जाती है। एकांत में बैठने पर वे बातें बार बार घूमती रहती है। अपने आप सच्चिदानंद घन में मन लग जाता है।
वहां आलस्य नहीं आता, लेट जाओ तो भी नींद नहीं आती, कोई फुरना भी नहीं होती, एक अंदर ज्ञान का प्रकाश छाया रहता है। ये एक सीढ़ी है। सबसे पहले सीढ़ी है श्रवण की, सुनना चाहिए। फिर आती है मनन। मनन किसको बोलते हैं? कि जैसे लोभी आदमी चलते फिरते रुपयों का मनन करता है, ऐसे रुपए मिल सकते हैं, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, अब की बार ऐसा करें। ये जो हरदम चलते फिरते रुपयों का चिंतन होता है, इसको मनन कहते हैं। इसमें इतना मस्त हो जाए, भगवान के ध्यान में, मनन में इतना मस्त हो जाए कि शौच वगैरह जाने का भी काम पड़े और भोजन का काम पड़े, दोनों में वो अपने मस्ती में ही डूबा रहे। एकांत की तो बात है, कोई सिर भी काट ले जाए तो पता ही न चले। परमात्मा की प्राप्ति के बाद की तो एक अलग ही चीज है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। जैसे ज्ञान मार्ग में विवेक की है, ऐसे भक्ति मार्ग में श्रद्धा की है। ये जो विवेक है, वैराग्य है, उपरति है, यह एक किला है, किला। जैसे किले के अंदर शत्रु नहीं आ सकते, ऐसे वैराग्य रूपी किले में रहने पर काम क्रोध शत्रु नहीं आ सकते। और वैराग्य का सबसे पहला उपाय है, अपने जो चीज काम में ली जाए केवल निर्वाह बुद्धि से ली जाए, शौकीनी से न ली जाए, और कम से कम वस्तु रखी जाए। ये स्वभाव रहना चाहिए कि हमारा किसी भी वस्तु के बिना आराम से काम चल सकता है, ऐसी आदत रखनी चाहिए। भक्ति के मार्ग में भगवान की शरण है, भगवान में प्रेम है, ये विशेष होने चाहिए। प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हमारे में कई बात है और श्रद्धा नहीं है तो सब मिट्टी है, और हमारे में कुछ भी नहीं है लेकिन श्रद्धा है तो सब अपने आप काम हो जाएंगे। भगवान की शरण से सारे गुण अपने आप आते हैं। नीचे स्थान में पानी अपने आप ठहरता है। आप चाहे ईश्वर की शरण ले हो, चाहे महात्मा की शरण ले हो, चाहे शास्त्र की शरण ले हो, गीता की शरण ले हो, श्रद्धा की सब में आवश्यकता है। श्रद्धा बहुत मूल्यवान चीज है। हरदम श्रद्धा बनी रहे, ये भगवान की कृपा है। नहीं तो ये माया पिशाचनी बड़ा विघ्न डाल देती है। माया हरदम अपने पर अधिकार जमाने के लिए लालायित रहती है। जिस गरुड़ के ऊपर भगवान का अधिकार रहता है, उस गरुड़ पर भी माया ने अधिकार कर लिया। हनुमान जी कितने बड़े भगवान के भक्त हैं, रात दिन भगवान के चरणों में पड़े रहते हैं, आज्ञा पालते हैं। आज्ञा हुई, संजीवनी बूटी लाने गए, माया का चक्कर लगा, काल नेमी जैसे से दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी को क्या आवश्यकता थी दीक्षा की, जब भगवान मिल गए, पर माया की प्रबलता। भगवान ने सावधान किया। ऐसे ही बेचारे मार्कंडेय जी भटकते रहे माया में। भागवत में लंबा चौड़ा प्रसंग आता है। ऐसे ही पार्वती जी ने सती जी का रूप, सीता का रूप बनाया, भटकती रही माया के चक्कर में। भगवान शंकर ने उसको त्याग दिया तो सती को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ा। ऐसे ऐसे महापुरुषों पर भी माया डाल देती है, प्रभाव डाल देती है, तो साधारण आदमियों की तो बात ही क्या है। अतः अपने को विशेष सावधान रहना चाहिए।
इसका अर्थ यह नहीं है कि महापुरुषों पर जो माया पड़ी, माया का प्रभाव पड़ा, हम लोग घबरा जाए और जाने, ऐसा नहीं है, सावधानी के लिए है। जैसे हमको पता चले कि वहां पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इसका अर्थ यह नहीं कि उस मार्ग से जावे ही नहीं, वहां हमको सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। ऐसे ही महापुरुषों के ऊपर जो माया का प्रभाव पड़ता है वो हमारी सावधानी के लिए है। भगवान की शरण का एकमात्र उपाय प्रेम है। सत्संग नहीं मिले तो अपने गीता पढ़ो, गीता स्वयं सत्संग है। बहुत विचित्र बात कही है। सत्संग मिले तो अच्छी बात, सत्संग नहीं मिले तो गीता को पढ़ो, ये स्वयं अपने आप में सत्संग है। हमसे कई बार कई लोग पूछते हैं कि क्या कल्याण करने के लिए गुरु बनाना ही पड़ेगा? योग्य गुरु नहीं मिले तो भी चलो चलते फिरते अयोग्य को भी गुरु बना ले क्या? हम कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, लड़की चाहे कंवारी मर जाए पर अयोग्य पुरुष को नहीं दिया जाता। ऐसे ही योग्य गुरु नहीं मिले तो भगवान को गुरु बनाकर उनकी शरण हो जाओ। अर्जुन से भगवान ने खुद ने कहा, तमेव शरणम गच्छ तत्प्रसादात् पराम शांतिम। गुरु, प्राण, धन, जीवन सब कुछ भगवान है। एक भगवान मिल गए तो और कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की शरण हो जाओगे तो हमारी चिंता भगवान ही करेंगे। यदि हम अपने हमारे कल्याण की खुद चिंता करेंगे तो फिर भगवान की शरण गए ही कहां? मन, बुद्धि, इंद्रियों से सबसे शरण होना चाहिए। मन से शरण होना क्या है? ध्यान करना। वाणी से शरण होना क्या है? जप करना। शरीर से सेवा करना क्या है? शरीर से शरण होना क्या है? सेवा करना, प्रणाम करना। बुद्धि से शरण होना क्या है? बुद्धि से निश्चय करना। और इंद्रियों से शरण होना क्या है? कि इंद्रियों से सेवा करना और उस काम में लगाना। मन, बुद्धि, तन, धन सबसे शरण हो जाए, भगवान को छोड़कर और कोई चिंतन करे ही नहीं। जो दिखे सो भगवान। प्रहलाद का देखना, खम्ब तू में, खम्ब तू में, मैं में, सब में भगवान। हमको व्यावहारिक दृष्टि से एक कपड़ा दिखता है, एक मनुष्य दिखता है, एक गधा दिखता है, परंतु ज्ञानी की दृष्टि से तत्वतः एक भगवान है। भगवान में मन, वाणी, इन दो को लगा दो। मन से ध्यान करो और वाणी से जप करो। दो भी न लगे तो बाबा एक लगा दो, सब काम बन जाएगा। केवल चिंतन की बात है। और मैं कहता हूं कि विश्वास की कमी हो रही है। आपको यदि विश्वास हो जाए कि नदी की बालू के एक हाथ नीचे पानी है, फिर आप प्यासे थोड़ी मरोगे। रोटी सामने पड़ी है तो भूख थोड़ा ही मरोगे। ऐसे अपने विश्वास नहीं है। विश्वास हो जाए तो भगवान से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। निरंतर भजन ही भजन होगा। संसार के किसी भी प्रकार के आनंद से करोड़ों गुना आनंद भगवान के भजन में है। यदि ऐसा आपका भगवान के भजन में विश्वास हो जाए, महत्व बन जाए, तो समझ लो कि 2 मिनट भी आप भगवान का भजन नहीं छोड़ सकते। एक चौबे जी खूब भोजन करने गए, खूब डट करके उन्होंने भोजन किया।
बाद में लोग सुपारी लाए। चौबे जी बोले, अरे इस काठ कबाड़ से कौन सिर फोड़े, अगर इतनी जगह होती तो एक लड्डू और खा लेते। ऐसे ही संसार के विषय भोग ऐश आराम ये काठ कबाड़ है। परमात्मा का जब आनंद मिल गया तो काठ कबाड़ से कौन माथा फोड़ी करे। एक राजा का वैद्य ने इलाज किया, राजा के प्राण बच गए। राजा ने खूब प्रसन्न होकर कहा कि वैद्य जी, 1 घंटे के अंदर हमारी कमरों में अलग अलग चीजें जितना चाहे उतना ले जाओ। सब चीजें दिखाई। एक जगह पत्थर का ढेर दिखाया, एक जगह लोहे का ढेर दिखाया, एक जगह पैसे का ढेर दिखाया, एक जगह रुपयों की टकसाल दिखाई, एक जगह गिन्नी को ढेर, एक जगह मोहरों की टकसाल, एक जगह रतन, एक माणिक, हीरा और पन्ना, ये सब भंडार दिखाए। वैद्य जी थे, उन्होंने देखा कि मेरे को 1 घंटे का समय दिया है, तो वे अपने रतन ढोने लगे। वैद्य जी के साथी कहने लगे कि थोड़ा रुपया और मोहरें भी ले लो। वैद्य जी बोले कि नहीं, 1 रतन काफी है। ये रतन ले लेंगे तो रुपया और मोहर दूसरी चीजें सब अटरम सटरम अपने आप आ जाएगा। अरे हम लोग तो रुपया भी नहीं ढूंढते, कंकड़ पत्थर ढूंढने में लगे हुए हैं। संसार के भोग तो कंकड़ पत्थर के समान है और भगवान का भजन रतन के समान है। मेरे कहने का सारांश क्या निकला? सारांश यह है कि जो भगवान को पुरुषोत्तम समझ लेता है वह सब प्रकार से मुझे जान लेता है। एक मन को भगवान के अर्पण कर दो, फिर आपके मन से सदा ही भगवान का चिंतन होगा। भगवान ने कितनी छूट दी है, अपिचेत सुदुराचारो। सुदुराचारी का अर्थ अतिशय दुराचारी है, वो भी यदि मेरा भजन करता है तो उसको साधु मानो। ये कम बात नहीं है। इस प्रकार से भगवान के शरण होने से श्रद्धा होती है। शरण में यदि कोई दोष दिखता है तो श्रद्धा की कमी से ही आता है, और श्रद्धा में जो कमी आती है वो हमारी मूर्खता से आती है।